रद्द करने की मांग की गई है। एनएसयूआई का संसद घेराव मार्च भी था, आज संसद शुरू हुआ है और उससे पहले एनएसयूआई की तरफ से आज विरोध किया गया इस पूरे मामले को लेकर और इस पेपर को अब रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है। कई छात्र भी इस पक्ष में हैं कि कंफ्यूजन ना रहे, पेपर को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है और ऐसे में किसी भी छात्र के साथ कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए। ये देखिए एनएसयूआई की तरफ से आज प्रदर्शन करते हुए पेपर को रद्द करने की मांग की गई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद घेराव के लिए भी ये लोग निकले थे, आज संसद का सत्र भी शुरू हुआ है और ऐसे में ये जो मुद्दा है इस वक्त गरमाया हुआ है, क्योंकि लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ ये मामला है और ऐसे में देखना यही है कि क्या परीक्षा रद्द होती है। अभी तक सरकार ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है। वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन के बाहर बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन के अंदर भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शपथ ग्रहण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त संविधान की कॉपी थी और तमाम सांसदों के हाथ में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें। और जब धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने सांसदों की शपथ ग्रहण करते हैं तो इस समय भी प्रोटेस्ट किया गया। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा कि सरकार की तरफ से संविधान पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने संविधान की शपथ ली है, लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है। तो आज सत्र की शुरुआत और इस दौरान विपक्ष जो कि अब मजबूत है पहले से कहीं ज्यादा संख्या बल के हिसाब से, राहुल गांधी ने अब निशाना साधा और संविधान का जिक्र एक बार फिर से किया। राहुल सर, कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के सांसदों को? देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने पकड़ा। सर आपको लगता है आपका संदेश जाएगा? संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज पहला दिन है। सत्र को लेकर नवनिर्वाचित सांसदों में जबरदस्त उत्साह दिखा। आज कई सांसद संसद भवन की सीढ़ियों को प्रणाम कर संसद भवन में प्रवेश करते दिखाई दिए। कुछ सांसदों के हाथों में संविधान की प्रतियां भी दिखाई दी। तो देखिए 18वीं लोकसभा का पहला दिन, संसद बदला बदला नजर आ रहा है। यहाँ के सांसद आपको दिख रहे हैं, ये तमाम सांसद जो कि संसद की सीढ़ियों को चूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा नजारा दिख रहा है। इस वक्त संसद भवन का नजारा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, जहाँ सांसदों का लगातार आना जारी है। नए सांसद जो आ रहे हैं वो संसद को कुछ इस तरह से सलाम प्रणाम कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नए सांसदों का इस तरह का दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि संसद की सीढ़ियों पर कुछ इस तरह से झुकते हुए, हाथ में संविधान की प्रति लिए हुए नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ऐसा दृश्य आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि संसद की सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं। नवनिर्वाचित सांसदों का उत्साह और कुछ इस तरह से उनका संसद भवन में संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करके अंदर दाखिल होने का जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जाहिर है ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से संसद जो है वो इस वक्त
नए सांसदों का स्वागत कर रहा है और सांसद भी संसद को पूरी तरह से देखा जाए तो अपना एक मंदिर मानकर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका दृश्य हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। संसद भवन परिसर से मधुरेंद्र कुमार। वहीं संसद सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन। लगातार तीसरी बार देश सेवा के लिए तैयार, सभी की सहमति से काम करने की कोशिश रहेगी, नई गति नई ऊंचाई से काम करेंगे। 25 जून को लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था, 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे, इसका भी जिक्र यहां पर पीएम मोदी ने किया। उन्होंने 25 जून का जिक्र किया, आपातकाल का जिक्र किया, निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर और लगातार तीसरी बार वो संसद में पहुंचे हैं। आज उन्होंने वाराणसी के सांसद के रूप में भी शपथ ग्रहण की। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें। इतनी महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है, मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। कि हमारे यहां 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है।